ध्यान से सुनना आप, बड़े आराम से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। इजी चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है पूरी बुक का। ठीक है। इस चैप्टर में क्या होगा कि आपको प्लान करना है। अब जैसे आप यहाँ पर आप एक डैशबोर्ड पे आप एक चीज देख रहे हो कि जैसे मान लीजिए अगर कल सैटरडे है फिर संडे आएगा, तो मान लो प्लानिंग चैप्टर है क्या, बेसिकली क्या है कि आप प्लान कर रहे हो फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर जो है वो है अनसर्टेन। तो मान लो अगर आज सैटरडे है और कल संडे है और आप पार्क जाना चाहते हो, तो पार्क के लिए जाने के लिए आप जो जो प्लानिंग करोगे ना, आज के टाइम से लेकर कल मॉर्निंग के टाइम के बीच का जो गैप है ना, वो फ्यूचरिस्टिक है। मान लो कल बारिश भी तो हो सकती है अगर कल संडे हुआ तो। ठीक है, तो मान लो आपको कल पार्क जाना है, संडे है आपके लिए, और आप तैयार हो रहे हो, तो आप क्या करते हो, फिर आप स्पोर्ट्स शूज पहनते हो अपने, वही फिर आप जानते हो उस हिसाब से आप पार्क वाले कपड़े पहनते हो, फिर उठते हो, अपने आसपास अलार्म रखते हो। ये सारी जो आप फोरकास्टिंग कर रहे हो ना फ्यूचरिस्टिक के लिए, वो प्लानिंग का पार्ट है। तो प्लानिंग क्या करता है कि आज जहां तुम हो और कल जो में तुम्हें जहां पहुंचना है, वहां तक के बीच का जो गैप है ना, उसे फुलफिल करता है प्लानिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी प्लानिंग को देखो, टाइम अलार्म सब यहाँ पे दिख रहा है। अगर कोई डेट फिक्स है, मान लो किसी बच्चे का पेपर 23 से है, तो वो आज से प्लान करेगा कि मैं उस 5 सब्जेक्ट्स को या 6 सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ूंगा। वो जिस हिसाब से पढ़ेगा कि आज मैं थ्योरी पढ़ूंगा, कल मैं प्रैक्टिकल पढ़ूंगा, और आने वाले टाइम पे मैं इस हिसाब से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, इस थ्योरी को मैं रात में नहीं पढ़ूंगा, प्रैक्टिकल रात में पढ़ूंगा। ये सारी एक प्लानिंग का पार्ट है। तो यहाँ से जो मेन आपसे एग्जामिनर चाहता है वो ये चाहता है कि वो आप उसके अंदर लिखो कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक है। प्लान फ्यूचरिस्टिक इसलिए है क्योंकि आप एक गोल सेट कर रहे हो आने वाले टाइम के लिए, और वो गोल आप तभी अचीव कर सकते हो जब आप जहां हो, जहां पहुंचना चाहते हो वहां के लिए। ठीक है, उस प्लानिंग को करने के लिए आपको पहले एक ऑब्जेक्टिव चाहिए, और उसके बाद वो प्लान अचीव कर पाओगे। गाइस म्यूट रहना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशंस अब जो आपको लिखनी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकता है जो इंसान, ठीक है, जो फोटो खींचते रहते हैं, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में मिलना चाहिए मुझे सब कुछ। मेहनत से बनी हुई चीजें सारी, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, जूम करके देख लेना, हिसाब से आपको दिख रहा होगा। प्लानिंग, अब प्लानिंग को देखो, मैंने जो अभी आपको बताया कि प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। हर चीज का एक टाइम पीरियड होगा। मान लो वो टाइम पीरियड लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। प्लानिंग जो होती है ना, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है प्लानिंग, ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दैम। बहुत सारी चीजें हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल, सुबह उठने के लिए आपको पहले अपना अलार्म सेट करना है, अपने फोन को अपने पास रखना है, अपने शूज तैयार रखने हैं, और काफी चीजें जो भी आपको लगता है कि मुझे ये करना है, फिर दोस्त कह रहा है मुझे कॉल भी करना है, ये भी करना है, फिर दूसरे वहां से उसको लेके भी आना है, फिर सारी चीजें, ये सारी चीज फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन का पार्ट है, क्योंकि आपको वो प्लानिंग अचीव करनी है। आगे, अब ध्यान से सुनो, मान लो अब आपको अचीव करना है, तो फॉर एग्जांपल आपको अचीव करने के लिए मान लो दो चीजें हैं आपके पास दो मेथड होंगे। कोई भी मेथड हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने दोस्त को पिक करने के लिए दो जगह से जा सकते हो, तो जो आपके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव होगा आप उसी को तो चूज करोगे ना, क्योंकि आप उसे पॉसिबल करना चाहते हो। तो अगला लिखा है देखो, सेटिंग, मतलब आगे लिखा हुआ है सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। कि मैं अपने उसमें बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव को क्या करूंगा, अचीव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये है प्लानिंग। कोशिश करना समझ आएगा, और ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो जब मर्जी जिस समय आप देख सकते हो, और उसके बाद मैं लाइव डाउट्स लूंगा इन सबकी जब तुम बुक खोलोगे उसमें से। प्लानिंग यहीं पे खत्म हो गई। दोबारा से प्लानिंग कैन बी डिफाइंड
एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर गिवन टाइम पीरियड, और वो फॉर्मुलेट करता है जो भी आपने चीजें बनाई हैं उसके लिए, लेकिन आप बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव यूज करेंगे ताकि आप उसे अचीव कर पाए। आप चाहोगे ना आपका आपका कोर्स टाइम पे खत्म हो जाए, मान लो किसी के पेपर अगले महीने हैं या अगले हफ्ते हैं से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस हिसाब से प्लान कर रहा है कि मेरा टाइम कैसे बचे। वो टाइम बचाने के लिए जो काम कर रहा है ना, वो मतलब सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव का यूज कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन है जो इसमें कर रहा है? प्लानिंग, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि प्लानिंग सीक्स द ब्रिज द गैप। अभी मैंने आपको बताया कि प्लानिंग क्या करता है, जहां पर आप हो, देखो मैं जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, वेयर वी आर, जहां पे आज हम हैं और जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच का गैप जो है उसको ब्रिज बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ध्यान दो कि मान लो एक, फॉर एग्जाम्पल कि आप के बीच में गैप है, फॉर एग्जाम्पल कि एक्स और वाई दोनों अलग अलग जगह पर है, ठीक है, उनके बीच का जो गैप जो फिल है ना, वो कौन कर रहा है? ब्रिज। मतलब उसके बीच का रास्ता, जो रास्ता है ना, वो प्लानिंग निकालता है। क्या निकालता है? प्लानिंग। आप प्लान करते हैं कि मैं यहां से वहां कैसे पहुंचूं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली से आगरा ट्रेवल कर रहे हैं, तो दिल्ली और आगरा दोनों एक्स और वाई है, और उसके बीच के बिटवीन का जो गैप है ना, उसको आप फुलफिल तभी कर पाएंगे जब आप पहले प्लान करेंगे, एक प्लान बनाएंगे, एक ब्रिज बनाएंगे उस गैप को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसमें बुक की लैंग्वेज ऐड करेंगे। नोट जो मैं आपको लिखवाता हूँ, सिंस प्लानिंग इज कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट, फॉर्मुलेटिंग एंड एक्शन, वही सेम चीज बार बार लिखी है कि आपको ये वर्ड्स तो पेपर में लिख के आने हैं। अगर प्लानिंग आपके पेपर में आ रहा है तो आपको एक वर्ड लिखना है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन, और बेस्ट अल्टरनेटिव जो आप यूज करेंगे वहां पे वो, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड का जो प्रोसेस है वो प्लानिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्लान दैट इज डेवलप्ड हैज टू हैव अ गिवन टाइम फ्रेम, बहुत जरूरी है, टाइम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज आने वाले टाइम पे 4 साल का होना हो गया है, तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, अभी प्लान कर रही है गाइस, अभी 3 साल का ही है। गवर्नमेंट ने प्लानिंग शुरू कर दी है कि आज आने वाले टाइम पे ग्रेजुएशन हम 4 साल का करने वाले हैं। वो 4 साल गवर्नमेंट कैसे ब्रिज कर रही है, कैसे गैप फिल करेगी, कौन कौन से नए सब्जेक्ट्स लाएगी नए साल में, वो सब कुछ सोचना पड़ेगा। तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम कितना हो गया? 4 इयर्स। आगे बढ़ते हैं। मोर ओवर, प्लानिंग वुड एक्सरसाइज इफ नॉट एक्टेड अपॉन द इम्प्लीमेंटेड। मतलब प्लानिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने कुछ सोचा, करा ये नहीं। ठीक है, आपने कुछ सोचा है, इम्प्लीमेंट वो तब होगा जब आप उसे करोगे, जब उस प्रोसेस को फुलफिल करोगे। प्लानिंग के लिए अभी इम्प्लीमेंट करना जरूरी नहीं है। इंडिया की दिक्कत यही है कि इंडिया में हर इंसान सोचता बहुत है, करता कम है। मतलब प्लानिंग वो कर लेगा लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप क्या करते हो, एक सेकंड, मैसेज आया। अच्छा, कोई नहीं अभिषेक, रिकॉर्ड हो रही है क्लास, आवाज आ जाएगी, ध्यान से सुनना। अब प्लानिंग में क्या है, इस चीज को ध्यान से, मैं कहाँ पे था, हाँ, कि इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे आपने आज जो आपने टाइम टेबल बनाया वो प्लानिंग का पार्ट है, लेकिन उसे फॉलो आप करोगे कितने दिन करोगे वो इम्प्लीमेंटेड का पार्ट है, मतलब एग्जीक्यूट करना अपने प्लान। ये होता है प्लानिंग की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, पूरा प्लानिंग चलता कैसे है एक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, प्लान बनता कैसे है, प्लान का प्रोसेस क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिनके पेपर आने वाले हैं प्रोसेस को याद रखें। प्रोसेस है गाइस आपके सामने। प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, पहले आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होगा, आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बातें करोगे, उसके लिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप कुछ ना कुछ गैदर करेंगे इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई इंस्टीट्यूट है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट है वो प्लान कर रहा है कि मुझे ग्रेजुएशन के बच्चों को ग्रैब करना है, तो सबसे पहले वो वहां पे R&D करेगा, मतलब डेवलपिंग प्रीमिसेस करेगा, देखने की कि यहाँ आसपास में ग्रेजुएशन के बच्चे हैं या नहीं है।
पता लगा वहाँ 12th से नीचे वाले बच्चे हैं तो वो इंस्टीट्यूट वहाँ चल ही नहीं पाएगा, ग्रो ही नहीं कर पाएगा। मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वहाँ पे कोर्स करवाया जाता है, मतलब कि फॉर कोचिंग दी जाती है, तो वहाँ पे बच्चे ही नहीं है, तो पहले वो सेलेक्टिव रहेंगे, मतलब डेवलपिंग प्रीमिसेस से पता करेंगे, गैदर करेंगे इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर ये काम करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा अल्टरनेटिव हमें यहाँ यूज करना है, यहाँ पे हम कैसी क्लासेस कैसे टाइम पे दे सकते हैं। इवेलुएट करेंगे चीजों को कि हम सही जा रहे हैं, क्या मैं जो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ क्या वो सही है। जिस तरह से आप टाइम टेबल बनाएंगे, आप टाइम को फॉलो करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरा टाइम बच रहा है या मुझे दूसरा अल्टरनेटिव सोचना चाहिए। उसके बाद इवेलुएट करने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे अपना बेस्ट अल्टरनेटिव और फिर उसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इसको आप फॉलो करते जाएंगे। तो प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो चलता जाएगा, वो रुकेगा नहीं। तो एक बार प्लानिंग कर दी इसका मतलब ये नहीं आप रुक जाओगे, उसे फॉलो अप करते रहेंगे, मतलब आप उस पे काम करते रहेंगे। आपका टाइम टेबल पूरे साल भर तक चलता रहेगा जब तक आप उस टारगेट को अचीव ना कर लें। आओ अब इस चीज को एक एक करके समझते हैं। प्लानिंग प्रोसेस ध्यान से समझना। प्लानिंग प्रोसेस, पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आप क्या क्या इसके अंदर टारगेट में क्या क्या लिख सकते हो। आप लिख सकते हो सेटिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर टारगेट, गोल, फिगर आउट, मतलब आप क्या चाहते हैं। मान लो कोई यूट्यूबर है, कोई बच्चा है वो यूट्यूब पे अपना करियर देख रहा है, तो वो क्या करेगा, वो पहले सोचेगा कि मुझे 10,000 के मतलब 10,000 सब्सक्राइबर गैदर करने हैं। तो उसके लिए एक फिगर हो गई, उसका उसका टारगेट बन गया, उसका एक प्लान, उस टारगेट बन गया। अब उस टारगेट की वो प्लानिंग करेगा कि मैं 10,000 के कैसे अचीव करूं। गेटिंग। आओ उसे पढ़ते हैं बुक की लैंग्वेज पे। पहला सेट, ध्यान से देखेंगे, set for entire organization and each department or unit within the organization, specify what the organization want to achieve। आप अचीव क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी करंट सेल को 10%, जो भी हमारी सेल है उसको हम 10% बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारी 20% इनकम बढ़ जाए, मतलब रिटर्न बढ़ जाए। हमारा टारगेट बिल्कुल हमारे सामने है कि हम इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10% एंड अर्निंग 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम 20% उससे रिटर्न कमाएंगे, ये हमारा टारगेट है। अगला, यूजुअली सेट अप टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग हमेशा टॉप मैनेजमेंट करता है, यूजुअली, जनरली जो भी चीजें हैं, मतलब हमेशा टॉप मैनेजमेंट ही प्लान कर रहा होगा। आगे, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड क्लियरली फॉर ऑल डिपार्टमेंट, यूनिट्स एंड एम्प्लॉइज। बिल्कुल साफ होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है, वो बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए। सारे डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए, सारे एम्प्लॉइज को पता होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट गाइस, सेकंड पॉइंट देखेंगे, और सेकंड पॉइंट में आपको लिखा हुआ है कि डेवलपिंग प्रीमिसेस। मैंने अभी आपको बताया डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब होता है जहां पे आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो, जब आप मार्केट को स्टडी करते हो। मैंने अभी बताया एक इंस्टीट्यूट ओपन होने वाला है, फॉर एग्जांपल CS, वो प्रोफेशनल कोर्स करवाएगा, लेकिन वो पहले वो देखेगा ना, वो मार्केट की स्टडी करेगा कि क्या यहाँ पे वो बच्चे हैं जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, या यहाँ पे इतनी कैपेबिलिटी है कि जो इस मार्केट में अचीव करेंगे। जैसे प्रोफेशनल कोर्सेस दिल्ली में लक्ष्मी नगर में होते हैं, ठीक है, लक्ष्मी नगर है जहां पर कोचिंग दी जाती है प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे CAS, CMA और CSO, चाहे कोई भी हो। MBA की कोचिंग पटेल नगर से लेकर मोती नगर के बीच में होती है, क्योंकि उन्होंने एक हब बना लिया है कि यहीं पर वो मार्केट है, यही वो जगह है जहाँ पे सारे बच्चे गैदर हो सकते हैं। तो मार्केट की स्टडी करना बहुत जरूरी है। जब आपका गोल सेट हो चुका है, सेकंड पॉइंट देखेंगे, प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद फ्यूचर। और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन। फ्यूचर का तो कोई नहीं जानता ना कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन प्लानिंग तो आप करोगे ना। आपके मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे ये बात की बात है, लेकिन आपने उसके लिए गोल सेट किया कि नहीं किया, उसके लिए आपने इंफॉर्मेशन गैदर की कि नहीं। इसी तरह द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशन अबाउट फ्यूचर। वो अज्यूम करेगा कि हम अचीव करेंगे,
which are considered to be the basic material upon which plans are to be drawn, and the assumption is called planning premises. ये मान के चलेगा कि जो मैंने गोल बनाया है मैं उसे अचीव करूंगा और उसके हिसाब से वो काम करेगा। जैसे यहाँ पे गोल था कि हम 10% अपनी सेल बढ़ाएंगे। अगर कोई पर्सन 2 लाख की सेल करता है तो वो सोच रहा है कि मैं 20,000 रुपए की सेल और करूंगा। 2 लाख का 20 मतलब कितना हो गया? 10%। हम 10-20 हजार की सेल और बढ़ाएंगे इस मंथ में। अब वो कैसे अचीव करेगा उसके लिए उसको सोचना है और उसके लिए वो काम कर रहा है। हेलो सर, सर इसका पासवर्ड क्या है मीटिंग का? पासवर्ड कुछ नहीं है। कौन है? सर वो राघव का ज्वाइन नहीं हो पा रहा, उसमें पासवर्ड मांग रहा है। कोई बात नहीं, अब जो उसका ज्वाइन नहीं हो रहा वो वीडियो देख लेगा बाद में। ओके सर। ठीक है, और डाउट जो भी होंगे क्लास में पूछना, अपने डाउट लेकर आना, दोबारा पढ़कर स्क्रीनशॉट ले लो इन चीजों का। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचरिस्टिक। फोरकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि आपको अगले महीने तक क्या अचीव करना है। फोरकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट टू डेवलपिंग द प्रीमिसेस। इट इज टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ये तरीका है मार्केट को स्टडी करने का, टेक्निक है स्टडी करने का। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मैंने अभी आपको बताया कि एक नया इंस्टीट्यूट है, वो राजापुरी के अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज ओपन करना चाहता है। तो वो यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूटेड होंगे ना, जो भी इंस्टीट्यूट होंगे, उनके 12th क्लास के बच्चों के ना क्या कहेगा, नंबर्स गैदर करेगा। वो वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। टीचर से पूछेगा कि कितने बच्चों में उतनी कैपेबिलिटी लग रही है आपको, कौन कौन बच्चे वो कर सकते हैं कि वो अचीवमेंट टारगेट कर सकते हैं, कौन आगे जाके कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, कौन क्या अचीव कर सकता है। ये सब कुछ मार्केट की स्टडी होती है और इसको बोलते हैं फोरकास्टिंग, जहां पे आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या दिया होगा। फोरकास्ट कुड बी मेड अबाउट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, कि कितनी डिमांड है उस कोर्स की। मैंने अभी बताया आपको उस प्रोडक्ट की। इंटरेस्ट रेट क्या है, टैक्स रेट क्या है। अगर कोई इंस्टीट्यूट यहाँ पर ओपन करना चाहता है तो बड़े लेवल पे करेगा तो उसका रेंट कितना जाएगा, है ना। रेंट कितना जाएगा, कितने प्रीमिसेस होंगे, कितने बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, और कौन सा मेन मार्केट है यहाँ पे जहाँ पे वो ओपन कर सकते हैं। ये सब कुछ डेवलपमेंट प्रीमिसेस का पार्ट है। ठीक है, इसमें आगे देखो, एक्यूरेट फॉरकास्ट देयरफॉर बिकम द एसेंशियल फॉर प्लान। मान लो आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, अगर वो एक्यूरेट है तो ये मान के चलिए आपका प्लान सक्सेसफुल होना 90% तय है, क्योंकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिली है और सही इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपने प्लान बनाया है, और वो प्लान फिर सक्सेसफुली काम करेगा। थर्ड आते हैं। अब कोई भी बिजनेस ना सिर्फ एक प्लान पे नहीं टिका होता, वो उसके अल्टरनेटिव ढूंढता है। जैसे आपको पता है कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप उसके 3 तरीके ढूंढते होंगे। जो बच्चे मान लो इंस्टीट्यूट बहुत दूर से आते हैं, तो पहले वो ट्राई करेंगे नॉर्मल रास्ते से, फिर वो दूसरे रास्ते से ट्राई करेंगे, फिर वो तीसरे रास्ते से ट्राई करेंगे, फिर वो तीनों रास्ते को एनालाइज करेंगे कि यहाँ मेरे घर से दिल्ली कॉलेज कितना दूर है, और उस एनालाइज को करने के बाद वो अपना बेस्ट जो होगा ना उसको इवेलुएट करेंगे और फिर उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो, वंस ऑब्जेक्टिव सेट हो चुका है आपको, डेवलपमेंट प्रीमिसेस आप कर चुके हो, मतलब अजम्पशंस भी ले चुके हो। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आप जो भी अल्टरनेटिव आपने बनाए हैं, जो 3 रास्ते आपने बनाए हैं, उन तीनों रास्तों में से अपना बेस्ट चुनना है आपको। ठीक है, तो फिर द मोर द अल्टरनेटिव जनरेटेड बेटर इज इट इज। यहां से आप अल्टरनेटिव ढूंढेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। बहुत आसान था थर्ड पॉइंट। तीसरा, जो भी आपने रास्ते ढूंढे हैं उन्हें आप क्या करोगे, इवेलुएट करोगे। इवेलुएट का मतलब है कि मेरे घर से दिल्ली कॉलेज का रास्ता 30 मिनट का है, दूसरे वाले अल्टरनेटिव से 25 मिनट का है, और तीसरे वाले अल्टरनेटिव से 15 मिनट का है। लेकिन 15 मिनट वाले रास्ते में बहुत सारे डॉगीज है, बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं, तो तुम कहोगे नहीं नहीं 15 मिनट नहीं है, 25 मिनट लगा लूंगा, लेकिन कुत्तों से बच के रहना है। ठीक है, दूसरा, कुछ और जगह कोई और दिक्कत होगी, कोई और दिक्कत होगी, जो आपके लिए बेस्ट इवेलुएट करोगे। आप क्या करोगे, इवेलुएट। प्लान बनाओगे ना, 3 तरह के प्लान बनाता है हर इंसान।
जो नहीं बनाता उसकी अलग बात है, ठीक है। आगे बनाते हैं, इवेल्युएट को समझते हैं। इवेल्युएशन कह रहा है नेक्स्ट स्टेप इज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच। अभी मैंने बताया कि एक रास्ता है जो आपको 15 मिनट में आपको आपके इंस्टीट्यूट पहुंचा देता है, लेकिन वहां की दिक्कत यह है कि वहां अंधेरा बहुत है, वहां पे दिक्कत यह है कि वहां पर और भी कोई भी समस्या हो सकती है जो आपके हिसाब से आपको लग रही है। इसी तरह हर प्लान में प्रोज भी होंगे, कॉन्स भी होंगे, मतलब कुछ अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, मतलब मेरिट भी होंगे, डीमेरिट भी होंगे। आप उनके पॉजिटिव नेगेटिव को फाइंड आउट करोगे। देखो यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच प्रपोजल। प्रपोजल क्यों बोला हुआ है? क्योंकि आपके पास 3 अल्टरनेटिव है। उन प्रपोजल को आप इवेलुएट करके आप सोचेंगे कि मुझे कौन सा पॉइंट चाहिए, मैं कौन से चीज को इवेलुएट करके अल्टरनेटिव यूज करूंगा अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और उसके बाद जैसे ही आपने ये चीज इवेलुएट कर ली और वहां से आप उसको क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे। क्या करोगे गाइस? सेलेक्ट। 5वां पॉइंट है सेलेक्ट, मतलब सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैं ना 30 मिनट ना 15 मिनट, मैं 25 मिनट वाले रास्ते को अडेप्ट करूंगा, मतलब सेलेक्ट करूंगा और यहां से जाऊंगा अपनी कोचिंग। सेम इसी तरह प्लानिंग भी 3 तरह से अचीव होगी। या तो मान लो आप इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करेंगे, डोर टू डोर सबके घर में जाओगे और वहां पे सर्वे करोगे कि कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा है, या इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, या कॉल टू कॉल। ये 3 प्रोसेस हैं आपके पास, जो आपको इजी पड़ेगा आप उसे करेंगे। ये कौन है बीच में? अगला सेलेक्टिंग में एक पॉइंट क्या है? दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि आप जो आपने प्लान बनाया है, आपने जो प्लान आपने अचीव करने के लिए बनाए हैं, 3 आपने अल्टरनेटिव बनाए हैं, उसको आपको सेलेक्ट करने का टाइम है। मतलब अब यहाँ से रियल डिसीजन शुरू होगा और आप अपने हिसाब से बेस्ट प्लान को अडॉप्ट करेंगे। और वो बेस्ट प्लान क्या है? द बेस्ट प्लान हैज टू अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंटेड, जो भी आपके लिए बेस्ट होगा। द आइडियल प्लान वुड बी द मोस्ट फेसिबल, प्रॉफिटेबल एंड लीस्ट नेगेटिव। वही सिंपल सी बात है, जो आपको फायदा देगा, सबसे बेहतर फायदा देगा, वो आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा, है ना? वही आप सेलेक्ट करोगे। समटाइम्स, अगला पॉइंट देखो, समटाइम्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान मे बी सेलेक्टेड इंस्टेड ऑफ बेस्ट कोर्स। हर समय ये नहीं है कि टाइम पर ही पहुंचना है, समटाइम्स आपकी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है कि आप कितने सेफली घर पहुंच रहे हो। इस पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप कितने सेफली उन चीजों पे काम कर रहे हो, ठीक है। 5 पॉइंट क्लियर हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा डेवलपिंग प्रेमिसेस, तीसरा आप अल्टरनेटिव कोर्सेज ढूंढेंगे, चौथा उसे इवेलुएट करेंगे, और 5वां आप उसे सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद उस पर आप रोज काम करने लग जाएंगे। 3 टाइम टेबल बनाए आपने, उसमें से एक को सेलेक्ट कर लिया, इवेलुएट करा, फिर सेलेक्ट करा, और आज से आप उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब आज से उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, उस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, मतलब इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। और इम्प्लीमेंटिंग द प्लान का मतलब है द स्टेप इज कंसर्न्ड विद पुटिंग प्लान इनटू एक्शन, कि जो आपने प्लान बनाया है वैसे ही आप उसको काम कर रहे हो। आपने सोचा था सुबह स्कूल से आने के बाद आप सीधा ट्यूशन जाएंगे, वहां से घर आएंगे, गलियों में नहीं घूमेंगे इधर उधर, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, अपना घर जाएंगे और वहां पे जाके रिलैक्स करेंगे, और उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे, फिर शाम को आप प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, और आपको अगर नींद नहीं आ रही है तो आप थ्योरी पढ़ लें, आपको नींद आ जाएगी 2 मिनट, सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे। मान लो सुबह 7 बजे का स्कूल है तो आप 5 बजे उठेंगे, 5 बजे फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी आपके पास है। ऐसे आप एक बनाएंगे प्लान और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, एक्शन लेंगे उस पर, तभी वो बात बन पाएगी, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट कम करेंगे, उस हिसाब से अपना बैच चुनेंगे, सबसे बेस्ट बैच जो आपको लगता है ये बैच मेरे लिए बढ़िया है, ये वाला बैच बढ़िया है, उस हिसाब से उस बैच को सेलेक्ट करेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शन आल्सो कम इनटू द पिक्चर। बिल्कुल, यहां से आपको थोड़ी रियल पिक्चर्स दिखने लग जाएगी कि हाँ ये वर्क कर रहा है, आपके नंबर्स आने लगेंगे, आपको टेस्ट में नंबर मिलेंगे, आपके टीचर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे। इसी तरह मार्केट में भी क्या होगा, आपको लोग जानने लगेंगे। जब आपने सही जगह पे इंस्टीट्यूट ओपन किया होगा और सही इंफॉर्मेशन के हिसाब से किया होगा तो आपके पास बच्चे आएंगे। मान लो फॉर एग्जांपल आपने एग्जीक्यूट किया था प्लान कि आपके पास 200 बच्चे तो आएंगे ही आएंगे प्रोफेशनल कोर्स के लिए,
तो आपने उसकी कॉस्टिंग भी निकाल ली होगी, अपना खर्चा भी निकाल लिया होगा और उस हिसाब से देख लिया होगा कि क्या 200 बच्चों के साथ मैं इस इंस्टीट्यूट में सरवाइव कर पाऊंगा। और वो कर पाओगे तो आप प्लान को क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, एक्शन लोगे। और जब आप उस एक्शन को लोगे तो वो सक्सेसफुली वर्क करेगा, और वो तब वर्क करेगा जब आप उस पर लगातार काम करोगे, मतलब फॉलो अप एक्शन। आप रोज उस पर फॉलो अप करोगे। जैसे आपके घर वाले डेली आप पे फॉलो अप करते हैं कि आप वो जो आपने बोला था आप वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। मान लो आपने अपने घर वालों को बोल दिया आज से मैं रोज 5 बजे उठूंगा, फिर वही घर वाले तुम्हें रोज चिढ़ाएंगे कि 5 बजे तो उठे नहीं। रोज जो ताना देते हैं ना घर वाले, वो फॉलो अप एक्शन होता है। ठीक है, फॉलो अप एक्शन मतलब जो आपने अभी तक तय किया था उसको रोज आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखो वही चीज लिखी हुई है, फॉलो अप एक्शन मीन्स टू सी whether plans are being implemented and activities are performed according to plans। ठीक है, जो आपने प्लान इंप्लीमेंट किया था उसको उसी हिसाब से परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, कि क्या मैंने जो प्लान बनाया था कि मैं आने के बाद ऐसा करूंगा, क्लास से आने के बाद ये करूंगा, खाने के बाद ये करूंगा, क्या वो परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। रोज टिक करोगे, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। मतलब किसी किसी चीज को देखकर ही पता लग जाए कि अरे, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ किसी बच्चे को देख के पता लग जा रहा है यार ये तो पढ़ने वाला बच्चा है, तो वो उसका फीचर हुआ ना, उसकी विशेषता हुई, इसे देखते ही पता लग रहा है। चाहे वो हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन देख के पता लग रहा है। इसी तरह फीचर्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के क्या फीचर्स हैं देख के कैसे पता लगता है। पहला कि आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। सिंपल, बिना ऑब्जेक्टिव के आप प्लानिंग किसकी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपके घर वाले सोच रहे हैं कि हम दिवाली पे ये प्रोडक्ट लेके आएंगे, तो प्रोडक्ट लाना, जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं वो उनका ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव के लिए वो पैसा कलेक्ट करेंगे, और पैसा कहाँ से आएगा वो अल्टरनेटिव देखेंगे, और उन अल्टरनेटिव में से एक प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और उससे वो प्रोसेस करेंगे। मतलब पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, जब भी दिवाली आएगी, और उसके हिसाब से फिर उस प्लान को कंप्लीट करेंगे और वो दिवाली पे जो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं वो ले लेंगे। गेटिंग? आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ प्लानिंग का पहला पार्ट क्या है, देखो ध्यान से, कि प्लानिंग फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल, प्लान आपका फोकस करता है कि आपको जो चाहिए उसको आप अचीव कर पाओ, और बिना प्लानिंग के कोई भी नहीं कर पाया। आप जो भी कुछ करना चाहते हो लाइफ में वो प्लानिंग के साथ ही होगा। ठीक है, दूसरा, अब प्लानिंग को पढ़ लेते हैं। प्लानिंग इज मीनिंगलेस, देखो मीनिंगलेस हो जाएगा, अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से ही आपने कोई गोल ना सोचा हो। फिर प्लानिंग किस चीज की कर रहे हो आप। तो जब तक आप प्लानिंग ये नहीं सोचोगे कि आप प्लानिंग किस चीज की कर रहे हो, ध्यान से सुनो, जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि प्लानिंग आप किस चीज की कर रहे हो, तब तक वो मीनिंगलेस है। आप चले जा रहे हो, आप गधे हो, घोड़े हो ही नहीं। घोड़े वो है कि जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव पता है कि हाँ मुझे अचीव करना है। ठीक है, मतलब सेकंड पॉइंट देखो, प्लानिंग एक पर्पसफुल होता है, पर्पस होता है उसका। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, यही आपके बुक के चैप्टर है। 4th चैप्टर प्लानिंग, 6th ऑर्गेनाइजिंग, 4th प्लानिंग, 5th ऑर्गेनाइजिंग, 6th स्टाफिंग, 7th डायरेक्शन और 8th कंट्रोलिंग। और यही प्रिंसिपल है मैनेजमेंट, मत प्रिंसिपल नहीं सॉरी, यही प्लानिंग के क्या है, फंक्शन है। ठीक है, और यही सारी चीज मैनेजमेंट के भी फंक्शन है। और पहला फंक्शन है वो मैनेजमेंट का क्या है, प्लानिंग है। तो प्राइमरी फंक्शन होता है ये मैनेजमेंट का, और देखो यही चीज यहाँ पे लिखे हुए है। और सेकंड क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान ड्रॉन। जब तक प्लान नहीं होगा बाकी सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो प्लान इज द प्राइमरी। अगली लाइन देखो बहुत अच्छी है, हाईलाइट भी करिए, दिस इज रेफर टू प्रेमिसी ऑफ प्लानिंग। इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। जब तक मैं प्लान बनाऊंगा ही नहीं तब तक मुझे पता ही नहीं लगा मुझे काम किससे करवाना है, तो ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकता। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे। थर्ड पॉइंट में प्लानिंग इज
परवेसिव, परवेसिव आप भी जानते हो, मतलब यूनिवर्सल, हर जगह एप्लीकेबल है, आप पे भी एप्लीकेबल है, एक 12th क्लास का स्टूडेंट के पे भी एप्लीकेबल है, एक बड़े से बड़े बिजनेस में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, इसमें ना कोई एज बाउंड है, ना ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड है कि कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई टॉप लेवल का पर्सन है या लो लेवल का पर्सन है, सबको प्लानिंग करनी ही होती है अपने काम की। तो प्लानिंग इज परवेसिव, बहुत आसान तरह से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगला सबसे कॉमन, हर चीज क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में होनी चाहिए। मतलब जब आप लगातार मेहनत करते हो ना, तभी आपको रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे नहीं आपने एक दिन आए, एक दिन बहुत पढ़ लिया, अगले दिन सोते रहे, ये नहीं हो सकता। तो प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस, लगातार चलती रहेगी, चलती रहेगा ये प्रोसेस, खत्म नहीं होगा ये प्रोसेस। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस तक हो गया। इसके बाद दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं वीडियो को, टाइम लिमिट है इसमें। ठीक है, मैं दोबारा से ज्वाइन करते हैं।